हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए इन्फोसिस और विप्रो के रिगार्डिंग जैसे कि ऑनबोर्डिंग न्यूज़ हो गई है, उसी की नेक्स्ट फेज़ की ऑनबोर्डिंग होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो ये कंफर्मेशन मेल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि नेक्स्ट फेज़ इन्फोसिस की ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है और विप्रो की नेक्स्ट फेज़ की ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है। और पीआरपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों की पीआरपी जो कि ट्रेनिंग होती है वो पॉइंट आप लोग के लिए बताने वाला हूँ। तो चाहे गाइस सबसे पहले चलिए बताता हूँ इन्फोसिस से रिगार्डिंग कि गाइस इन्फोसिस की जो कि ऑनबोर्डिंग है और जो कि इन्फोसिस के जो टर्मिनेशन मेल्स आए थे, जैसे कि देखा जाए काफ़ी लोगों के टर्मिनेशन मेल आए हुए थे क्योंकि उनका जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन था वो आप लोगों का गलत था। जैसे कि कुछ लोगों ने जो कि एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो कुछ लोग जैसे कि 10th और 12th 60% का जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और ग्रेजुएशन का भी था 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे थे। तो जब उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ तो उनमें 60% से कम, तो इसलिए काफ़ी लोगों को रिजेक्शंस मेल आए थे। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की होगी तो वेरिफिकेशन में तो वही प्रोसेस अभी रिजेक्शंस वाली चल रही है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है, 15 मार्च से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में इन्फोसिस ने रिजेक्शन मेल भेजना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो वो बात हो गई। अब बात करते हैं कि ऑनबोर्डिंग की। ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसके जून में ऑफर लेटर आ गया था, किसी का जुलाई में आ गया था, किसी का सितंबर नवंबर में कॉल आया था, कुछ हुआ था। जो इन्फॉर्मेशन थी वो गाइस ठीक है आप लोग तक है, पर उसके बाद जब ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं तो ये वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये सुनने में आ रहा है कि अप्रैल तक में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कोई ऑनबोर्डिंग की कुछ अपडेट है वो गाइस आप लोगों के पास मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक 15 मई तक आप लोगों के पास कुछ ना कुछ ऑनबोर्डिंग से रिगार्डिंग इन्फोसिस की ज़रूर न्यूज़ आएगी। ठीक है, ऑनबोर्डिंग करेगी ज़रूर कंपनी, करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। पर गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फ्रेशर्स के लिए और भी है, और अपनी स्किल्स अच्छी कर लीजिए क्योंकि जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं कुछ कुछ कंपनियों के लिए, इन्फोसिस के लिए जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जो मेन बात कर अभी विप्रो का बताऊंगा कि क्या बात है पीआरपी में, तो वही है। तो इन्फोसिस की होगी। अब बात करते हैं विप्रो की। विप्रो का जो कि अभी रिसेंटली में भी टर्मिनेशन हुआ था, बेंच पर कैंडिडेट बैठे हुए थे, तो इनका जो कि स्किल्स थी, जो क्वेश्चंस दिए गए थे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसका क्लियर नहीं कर पाए थे विप्रो के जो कैंडिडेट थे, तो उनकी इसी वजह से ऑनबोर्डिंग सॉरी बोल रहा हूँ, उनका इसी वजह से रिजेक्शन मेल मिला हुआ था। अब बात करते हैं पीआरपी। पीआरपी में क्या होता है गाइस, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आप लोगों को पीआरपी में ये होता है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। कंपनी में जो ट्रेनिंग होती है उसमें अगर आप लोग 60% 65% जो क्राइटेरिया होता है वो एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दूसरा चांस दिया जाता है, तीसरा चांस, 3 चांस देती है कंपनी। अगर आप लोग उसको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर आप लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को रिजेक्शन मेल मिलते हैं। इसलिए विप्रो ने रिजेक्शन मेल इसलिए भेजे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा मेल पर, टेलीग्राम पर, काफ़ी लोगों ने अभी जो रिसेंटली में देखा जाए विप्रो ने इसी वजह से उन्होंने रिजेक्शंस मेल और जो कि बेंच पर कैंडिडेट थे जो कि बैठे हुए थे उनको भी हटा दिया क्योंकि उन्होंने की स्किल्स मैच नहीं कर रही थी। और जो कि उन्होंने एक बताया था कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी नीड है, रिसेशन चल रहा है, पर उन्होंने एग्ज़ाम एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स, जो भी स्किल्स के क्वेश्चन थे वो नहीं क्लियर कर पाए थे। इसलिए ये पीआरपी की पॉइंट रिमेंबर है। अब बात करते हैं विप्रो की नेक्स्ट फेज़ की ऑनबोर्डिंग। अभी देखिए जो कि बिल्प की तो ऑनबोर्डिंग चल ही रही है, किसी किसी की ज्वाइनिंग आ जा रही है, किसी की नहीं आ रही है। बात करते हैं टर्बो के जो कुछ कैंडिडेट थे उनके कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुई है, कुछ की नहीं हुई है। 7 अप्रैल तक कुछ न्यूज़ आई थी। उसके बाद अब करते हैं एलाइट फेज़ 1 और फेज़ 2। एलाइट फेज़ 1 जिनका पीजेपी कंप्लीट हो चुका है उनकी प्रोसेस अभी चलेगी आगे। ग्रीन ऑडिट जो भी टिक हो चुका है, काफ़ी लोगों का बोल रहे थे पीजेपी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई गाइस नहीं, पीजेपी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो कि नेक्स्ट फेज़ की जो ऑनबोर्डिंग है वो मई में स्टार्ट होने वाली है गाइस, आई होप सो। तो गाइस अगर आप लोग की ऑनबोर्डिंग होती है तो गाइस पहले से ही आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए स्किल्स के लिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे भी आप लोग को एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और फिर अगर एग्ज़ाम देंगे आप लोग वहाँ पे, अगर स्किल नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को टर्मिनेट भी किया जा सकता है या फिर आप लोग ऑफर लेटर रिवोक कर दिया जाएगा। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और भी कंपनियों में अप्लाई करते रहिए, और अगर आपकी ज्वाइनिंग आती है तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करूँगा। मई तक आप लोग की इन्फोसिस की कुछ ना कुछ अपडेट आएगा ज़रूर, क्योंकि अप्रैल में कुछ ना कुछ अपडेट आया तो मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग न्यूज़ ज़रूर आएगी। अपनी स्किल अच्छी करते रहिए, पैनिक मत हो जाइए सिचुएशन। और भी कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग अगर लाइट फेज़ 2 की बात करते हैं कि आप लोग बोलेंगे सर मेरा पीजेपी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आप लोग का पीजेपी भी कंप्लीट हो गया तो उसकी भी टेंशन नहीं है क्योंकि सबके ही एक साथ ही कंप्लीट होंगे, सबके एक साथ ही मेल आएंगे। तो सिचुएशन है जो सबके लिए एक ही बराबर है। तो गाइस इसमें टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है। आप लोग गाइस तैयारी स्टार्ट करते रहिए और हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी अप्लाई करिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई है इसमें आप लोगों के लिए शेयर जरूर करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना यार।